रूडनेस ਨੂੰ ਸਿਟਸ ਇਨ स्टिल रैप्ड इन डीप थॉट्स के बहुत डीप सैड थॉट्स में चला जाएगा, पर अल्टीमेटली वही है। चुप कर जाना, सोचना, क्या फ़ायदा बोलने का। तो एंड पे आप पूछेंगे ना कि आप फिर बोल देते हैं या नहीं बोलते। हम इतना इजीली क्रोध से, गुस्से से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो बोल देते हैं फिर उनसे पूछते हैं कि पछतावा आता है, जल्दी आता है, तुरंत आता है, लेट आता है। पछतावा नहीं आता है, राइट क्लेम जो है, जहाँ कॉकुलस वाला कहता है कि मैं कहता नहीं हूँ सर, कहता नहीं डॉक्टर साहब, उदास बेशक हो जाता हूँ। एंगर इंटरप्शन फ्रॉम में भी है, रूब्रिक है। कॉकुलस ऐसे नहीं कि एंगर में नहीं है। एंगर इंटरप्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर फेल्ट एट दी ब्रेक्स एक्सपीरियंसड इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। इंटरफेरेंस इंटरप्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर फेल्ट एट दी ब्रेक्स एक्सपीरियंसड इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। रुकावट विघ्न डालने पर गुस्सा, घुटने कंधे दर्द करते हैं, मुड़ते नहीं हैं, फ्लैक्स नहीं होते, कपड़े पहनने में मुश्किल आती है, गुस्सा आता है, पर कहेगा कुछ नहीं, क्या फ़ायदा कहने का। ये सभी ऐसी होती है। हर मेडिसिन में आपने एंड में देखना होता है कि एंड कैसे करता है वो। जैसे हम जानते हैं कि पल्साटी लाड़ा बहुत बीपिंग, ईजीली बीपिंग में है, बट एमिलियोरेशन बाई केयरसिंग बाई कंसोलेशन, बीपिंग बेटर कंसोलेशन पल्साटिलाई रह जाती है। तो बीपिंग में, गुस्से में अल्टीमेटली अगर वो टोटल केयरसिंग कर लिया आपने, कंसोलेशन से, प्यार से, केयरसिंग से, उसको अच्छा लगता है तो हम पल्साटिला देते हैं, पल्साटिला आ जाती है। तो ऐसे एंड पे क्या करता है? क्या कंसोलेशन एग्रावेट्स करती है? वो नहीं चाहता कोई कंसोल करे। इग्नेशिया, नेट्रम्यूर, सीपिया आ जाती है जैसे मेडिसिन है। तो ऐसे एंड पे आपने देखना होता है। कंटेंट है, कॉकुलस वाला कंटेंट में है। जे मरीज, हाँ, हम ऑपोजिट रूब्रिक भी लेते हैं कि कंटेंट तो है, क्या ये दूसरे जो रूब्रिक हैं इनमें है? कॉकुलस जय मरीज इन रूब्रिक्स में नहीं है, एवराइस में नहीं है, वो एवराइस नहीं है। फियर पॉवर्टी में नहीं है, वारगेनिंग में नहीं है, डिलूजन इंजर्ड एज बीइंग में नहीं है, प्रेइंग में नहीं है, रिलीजियस में नहीं है। देखिए कितना कितना कैसे थर्ड आई थी डॉक्टर एम एल सैगल की कि वो रिकॉग्नाइज करता है। इन किसी भी नेगेटिव रूब्रिक्स में कॉकुलस नहीं है। मज़े की बात है, ना वो एवराइस है, ना फियर पॉवर्टी में है, ना बारगेनिंग में है, ना डिलूजन इंजर्ड में है, ना प्रेइंग में है, ना रिलीजियस में है। वो कहते हैं ना कि किसी को गुरुद्वारे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, अगर वो अपने पेरेंट्स की सेवा करता है तो घर में ही मंदिर है, घर में ही गुरुद्वारा है। वो कॉकुलस वाला ऐसे है, ही शी रिकॉग्नाइजेज एवरीथिंग। सो उसको गुरुद्वारे जाने की, प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन रूब्रिक में भी वो कॉकुलस नहीं है। आसपास से, पैसे से, रिश्तों से, कारोबार से संतुष्ट है। जो उसके पास है बहुत है, गुजारा अच्छे से चल रहा है, और ज़्यादा क्या करना है डॉक्टर साहब? पुत्र बेटी बहुत बढ़िया सेवा करते हैं। बहुत सारे मेडिसिन जैसे डिलूजन नेग्लेक्टेड में है, डिलूजन इंजर्ड में है, रॉन्ग है, सफर्ड में है, पर जे कॉकुलस वाला कहते हैं बहुत अच्छे हैं। मेरी पत्नी भी अच्छी है, मेरा पति भी अच्छा है, मेरी सास बहुत ही अच्छी है, हमारा तो बेटी माँ बेटी वाला रिश्ता है। तो सभी सेवा करते हैं, केयर करते हैं। वो उसको किसी से शिकायत नहीं है। वो कंटेंटेड फाइनेंशियली भी है और रिलेशंस में भी कंटेंटेड है। रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम है, उसमें है।
आसपास के लोगों के प्रति आदर सत्कार की भावना रखता है। देखो कितना बढ़िया कॉकुलस है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड में है। चिल्ड्रन में हम अप्लाई करते हैं कॉकुलस को कैसे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बच्चे और बड़ों को जाबर में, फीवर में, बुखार में क्या है, प्लेफुल है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब भी डॉक्टर जोगेश सहगल ने कॉकुलस करवाई थी तो उसमें उन्होंने करवाया था कि वो प्लेफुल है। डालनेस अंडरस्टैंड्स क्वेश्चन ओनली आफ्टर रेपिटेशन, रिकॉग्नाइजेज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट। ये फीवर में चल रहा है कि कैसा उसका बिहेवियर होता है। डिस्टर्ब्ड अवर्जन टू बीइंग, केयर अदर्स अबाउट, एंड पे फिर प्लेफुल है। तो हमने डबल प्लेफुल लिखा हुआ है। फर्स्ट भी प्लेफुल है, इन बिटवीन रूब्रिक्स हैं, एंड पे फिर प्लेफुल है। क्या है उसमें, बुखार हो गया है तो भी खेलते फिरते रहते हैं, या बुखार ज़्यादा महसूस होता है तो आराम से अकेला पड़ा रहेगा। उसको अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे होती है। डलनेस है, अंडरस्टैंड क्वेश्चन आफ्टर रेपिटेशन। बुखार 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर वो आराम से लेट जाता है, अकेला ही पड़ा रहेगा। अगर मम्मी पापा के पास समय है तो पास बैठ जाएं, नहीं तो तंग नहीं करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, उन्होंने काम भी तो करने हैं। यदि कोई पास शोर है, टेलीविज़न टेप रिकॉर्ड चल रहा है, लगा दे गाने, तो सोचेगा उन्होंने तो सुनना है, या मैं उनका मज़ा क्यों ख़राब करूं। जब बुखार उतर गया तो उठकर फिर खेलने लग जाता है। तो किसी भी बात पे गुस्से नहीं होता। अगर आसपास में किसी ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया, टीवी ऑन कर दिया, तो गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता कि ठीक है मैं बीमार हूँ, उन्होंने तो अपना मज़ा लेना है, ज़िंदगी का आनंद लेना है। एंड पे फिर बुखार उतर गया फिर प्लेफुल हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका कॉकुलस का। और मम्मी पापा को नहीं तंग करता, आराम से लेट जाएगा कि मम्मी पापा ने तो मम्मी ने काम करना है किचन में। उल्टी भी आ जाएगी, वॉमिटिंग आ जाएगी तो उठेगा और वॉश बेसिन पे जाएगा और पानी से वो वॉश करेगा और आके आराम से लेट जाएगा। तो इतना इजीली हम कॉकुलस को पकड़ लेते हैं। उन्होंने केस दिखाया था डॉक्टर जोगेश सहगल ने कि एक छोटा बच्चा है, वो खिलौनों के साथ बुखार में भी खेलता रहता है। जब बुखार ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो लेट जाता है, आराम से तंग नहीं करता। बुखार उतर गया तो फिर खेलना शुरू कर देता है। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक उन्होंने पहली बार करवाया था इस बार डिटेल में, वो था कि फियर इवेंट्स सडन ऑफ, कि सडन जड़ियाँ इवेंट्स आउंदियां ने उसमें डलनेस है अंडरस्टैंड करने में, रेपिटेशन से डलनेस अंडरस्टैंड आफ्टर रेपिटेशन, एकदम घबरा जाता है, डर जाता है। कल किसी ने आने का फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया कि कल आपके घर आ रहे हैं, हस्बैंड ने बोल दिया इतने लोग आ रहे हैं, तो वो एकदम तो घबरा जाएगी कि इतना प्रबंध मैं कैसे करूँगा, ऐसे अरेंजमेंट कैसे करूँगी। फिर वो धीरे धीरे अंडरस्टैंड करती है कि नहीं ठीक है, आ रहे हैं, मेरा फ़र्ज बनता है, मैं उनकी केयर करनी है, मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे सारा मैनेज कर लूँगी। जो हम एंटीसिपेटरी ले लेते हैं, एंग्जाइटी, फियर, वो कॉकुलस में भी आ जाता है कि फियर सडन इवेंट्स ऑफ, उस समय लगता है कि शायद वो घबरा गया कि किसी का एकदम मैसेज आया कि कल ऐसे करना है, आज ही उसको लगता है कैसे मैनेज करूं, पर अल्टीमेटली वो वही अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, रिकॉग्नाइज पे जाके बात ख़त्म होती है। तो फियर इवेंट्स सडन ऑफ, फियर नॉइज सडन ऑफ, इवन निम्फोमेनिया में है, निम्फोमेनिया मेंसेज सुप्रेस्ड आफ्टर, इवन डिलूजन बिकर डीड्स शी हैड कमिटेड। ऐसे भी रूब्रिक है कि सभी कुछ रिकॉग्नाइज करते करते वो बेकर डीड्स में भी है कॉकुलस, पर एंड पे फिर रिकॉग्नाइज ही करेगा। इनसैनिटी एम्यूनोरिया फ्रॉम
स्लोनेस है रूब्रिक में है, डलनेस में है, टाइम पास टू क्विकली, अपीयर शॉर्टर में है, इंडोलेंस, डिफ़िकल्टीज इन फेस ऑफ, फिर वही रूब्रिक आ गया जो फियर इवेंट्स सडन ऑफ है ना, इंडोलेंस, डिफ़िकल्टीज इन फेस ऑफ, जो एकदम डिफ़िकल्टी आ गई तो उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, पर अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एक्सेप्ट करता है। इतना प्यारा हमारा कैलकुलस है, इतनी, जैसे हम एलन में रीड करते थे कि वे गुड नर्स है, टू गुड नर्स है, बहुत केयरिंग नर्स है, जो हॉस्पिटल में जिसकी ड्यूटी कैलकुलस है, अगर वो सारे जितने भी पेशेंट हैं वो खुश होंगे उसके बिहेवियर से, उतनी इतनी केयर करेगी कि कोई बेटा बेटी भी नहीं कर सकता। तो ये हमारी कैलकुलस है। वी आर सो थैंकफुल टू डॉक्टर ML सहगल आवर मास्टर। थैंक यू मेंबर्स।